हैं, दिल्ली के जंतर मंतर का रुख कर रही हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो गई। ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश, दिखाइए तस्वीरें यहां दिल्ली में जंतर मंतर पर किस तरह से विरोध जता रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। महिलाएं बड़ी तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर और लोग बकायदा हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। खamenei जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई, बच्चों के साथ यहाँ पर। और आप लोग बताइए, प्रदर्शन के लिए आए हैं? हाँ बताइए मैडम। हाँ, प्रदर्शन के लिए आए हैं, अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। देखिए जो महिलाएं रो रही है और ये ऑल इंडिया सिया जो समाज है उनके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बताइए मैडम, आप लोग बोलिए मैडम। वो हमारे नेबर थे, उन्हें बेखता मारा है, बेखता मारा है, धोखे से मारा है हमारे नेबर को। अरे हमारे नेबर को धोखे से मारा है। अरे हमारे बाप थे, वो हमारे सरपरस्त थे, हमारे सर से साया छीन लिया जालिमों ने। परवरदिगार ऐसे जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे, इनका नामो निशान न रहे परवरदिगार। ये तस्वीरें हैं यहाँ पे, जितनी भी महिला है उनकी आंखों में आंसू है। लोग कह रहे हैं कि खamenei उनके लिए सब कुछ है, उनके सहारा थे। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और जो लगातार इस बात को लेकर देखिए छोटे बच्चों के हाथों में खamenei है, उनकी तस्वीर है। और आपको ये जितने भी आपको महिलाएं दिखेंगी यहाँ पे, किसी भी महिला के आंखों में आप झांक कर देख लीजिए, सभी के आंखों में आंसू है। लोग बेहद नाराज हैं और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे ओल्ड लेडी हैं और लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि अमेरिका ने डिप्लोमेसी के जरिए का रास्ता चुनकर धोखे से उन्हें उनकी हत्या कर दी। और ये की हयात है, शहीद की जो मौत है, शहीद की जो मौत है, हयात मिन्ना जिल्ला, हयात मिन्ना जिल्ला, है हमारी दरसगाह, है हमारी दरसगाह, हाँ कसीदा रास्ता, हाँ कसीदा रास्ता, लब्बैक खamenei, लब्बैक खamenei, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज खamenei साहब की शहादत नहीं हुई, बल्कि हक की शहादत हुई है, इंसानियत की शहादत हुई है, ह्यूमैनिटी की शहादत हुई है, अच्छी आइडियोलॉजी की शहादत हुई है। क्योंकि जिस वक्त गाजा के छोटे छोटे भूखे प्यासे बच्चों पर जुल्म हो रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उस वक्त कोई हक पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ खamenei साहब ने आवाज उठाई थी उन बच्चों के लिए, गाजा पे जो जुल्म हो रहा था उसके लिए। और अच्छी आइडियोलॉजी का मतलब यही होता है कि हक के लिए खड़े हो जाए, जो जुल्म ना देखे। मैडम, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और तेहरान जो राजधानी है वहाँ पे कुछ दूसरी तस्वीरें लोग दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आधुनिकता और एक जो पौराणिक चीजें हैं, जो परंपरा थी, उसके खिलाफ लड़ाई थी। और कह रहे हैं कि वहाँ के लोग उनके, ये वो लोग हैं जो लोग इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ इस्लाम में जो मरकज़े दीन है ना, वो औरत से शुरू हुआ है। हमारे यहाँ औरतों को बहुत इज्जत और बहुत एहतराम दिया जाता है। यहाँ तक है कि अगर उनकी शादी भी होती है तो सबसे पहले जो इजाजत दी जाती है वो एक औरत से ली जाती है। तो औरतों के लिए तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, जो वहाँ पर अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं वो यजीदी आइडियोलॉजी के लोग हैं, उन्हें आजादी चाहिए थी। जो बेहतरीन आइडियोलॉजी के मालिक हैं वो खamenei के साथ खड़े हैं। और मैं एक औरत होके कहती हूँ कि मैं अपने बेटे को खamenei बनाना चाहती हूँ, और अच्छी आइडियोलॉजी की जो मालिक औरत होगी वो अपनी औलाद को खamenei ही बनाना चाहेगी। खamenei साहब खुद इसके विरोध में थे। जब उनसे बच्चे, बहुत ट्रोल हो रहा है
और लोग जब बच्चे ने कहा कि देखिए हम आपके सैनिक बनना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, पहले देश के लिए वैज्ञानिक बनो, पढ़ो, जियो। वही तो मैं फिर बताना उसके बाद चाहती हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी थी। वो चाहते थे कि लड़कियां, औरतें आगे बढ़ें। ये सब जो है वो बेकार की अफवाह बनाई जा रही है कि वहाँ औरतों पे जुल्म होते थे या उनके उसमें औरतों को कुछ समझा नहीं जाता था। ये सब गलत बातें हैं, एक अफवाह के तौर पे उठाई जा रही है बस। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ ईरान अपने साथ अकेला क्यों खड़ा है? जो इस्लामिक कंट्री हैं, जो खाड़ी देश के और देश हैं, वो इनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? अभी देखिए अपने ही लोगों के खिलाफ ईरान युद्ध में उतरा हुआ है, जो 7 देश है जिनके खिलाफ अभी युद्ध चल रहा है। अपने लोगों के खिलाफ नहीं खड़े, बल्कि वो उस वक्त के जब गाजा के छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहा था, भूखा प्यासा उन्हें शहीद किया जा रहा था, उस वक्त हर कंट्री खामोश थी। गाजा अपने हक के लिए लड़ रहा था और खामनाई साहब हक वालों के साथ, हक के साथ खड़े थे, आज मजलूमों के साथ खड़े थे। आज जो मौत हुई है ना खामनाई साहब की, वो ऐसा ना समझें, वो हक की मौत हुई है, इंसानियत की मौत हुई है, अच्छी आइडियोलॉजी की मौत हुई है। अभी जो आपने कहा कि सारे रहबर के खिलाफ क्यों है, अगर आप तारीख उठा के देखो तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा करने वाला भी मुसलमानों में से था। और ये नहीं कि हम हक तन्हा है, इसी चीज से हम डरते नहीं है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारे खून है, हमारी तरबियत है। हमारी माँ हमें दूध पिलाते, लोरी में ही सिखाते। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमें हमारे इमाम से सीखा है, हमने हमारे अहल बैत से दर्स लिया है, हमने जनाब ज़ैनब से दर्स लिया है। और ये अमेरिका और इसराइल रहबर मुअज़्ज़म को शहीद करके उम्मत मुसलमान को कमजोर करना चाहते हैं, बल्कि मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि हम कमजोर नहीं है, हमें जुर्रत होने की आपने और ताकत दी है, हम और स्टैंड ले सकते हैं। अब कितने खुमैनी मारोगे, हर घर से खुमैनी निकलेगा। आप खुमैनी को तो मार सकते हैं पर उनकी आइडियोलॉजी को नहीं है। अमेरिका और इसराइल इसीलिए ईरान के खिलाफ है, इसीलिए ईरान को जालिम कहते हैं खामनेई साहब, जबकि वो उनके आगे सरेंडर नहीं करते। और हमारी ये तरबियत है कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है, सर कटाओ लेकिन झुकना नहीं है। और दूसरी बात, अमेरिका में आप खुद देखो इप्स्टाइन फेल में क्या हुआ था, ये मासूम बच्चों का गोश्त खा के उनके साथ बलात्कारी करना। ट्रम्प ने ये हमला कराया है ना, ये अपनी फाइल जो स्पेंड फाइल में उनका नाम आया है, ये उसका रुख मोड़ने के लिए, क्योंकि निहत्ते कि जहाँ पर रेजिडेंटल एरिया है, जहाँ पर खामनाई साहब अपने पोती, बहू, बेटियों के साथ थे, वहाँ पर हमला हुआ। एक रेजिडेंट है एरिया में हमला हुआ है, वो शेल्टर में नहीं थे, बल्कि वो अपने घर पर थे अपने परिवार के साथ। मौत का मतलब खात्मा नहीं है, मौत हमने करबला से दरस लिया है, हमने अली अपने अबी तालिब से दरस लिया है कि मौत का मतलब खत्म नहीं है सब कुछ। अब राह हक में अपने सर कटाओ लेकिन जालिम के आगे सर मत झुकाओ। तस्वीर है ये देखिए, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी, खामनेई साहब के हाथों में तस्वीर है, लोग उनके लिए रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं और एक बदले का भाव है। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि वो इस तरीके की भावनाओं को, उनका मकसद जो एप्स्टीन की फाइल है उसे ध्यान हटकाने की एक कोशिश है। तो ये पूरी भावना, पूरे जंतर मंतर की आप तस्वीर देखिए, ये कोई पहले से शेड्यूल कोई ये तयशुदा प्रदर्शन नहीं था, महज कुछ मिनटों में, कुछ वक्त में बहुत सारे बच्चों के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बताइए भाई साहब। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओपन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है दुख दिखाने के लिए। नहीं, लेकिन लोग, पूरे दुनिया में लोग ये पूछ रहे हैं कि फिर ईरान जैसा एक मजबूत देश, एक मॉडर्न देश, फिर अलग थलग क्यों पड़ा हुआ है इतने बड़े मामले में। लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ आंदोलन हुआ था, आंदोलनों को बड़ा क्रूरतापूर्वक दबाया गया, इस तरीके की बातें। आंदोलन एक सेपरेट चीज़ है, अगर मुझे गवर्नमेंट के साथ कोई इश्यूज है वो एक सेपरेट चीज़ है,